सभी को जय मसीह की। आज हम नया नियम क्या है या नई वाचा क्या है इस विषय पर अध्ययन करेंगे। नई वाचा क्या है? नई वाचा परमेश्वर का नया प्रबंध है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल घराना से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह अध्याय 31 से 34 और इब्रानियों अध्याय 8 का 8 से 12 आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारो, पुराना नियम में जो वाचा बांधी गई थी और विफल रहा, इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह के पुस्तक में परमेश्वर एक नई वाचा के बारे में बात करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस्राएल के साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लूका अध्याय 22 का 20, मरकुस अध्याय 14 का 24, मत्ती अध्याय 26 का 28। मेरे प्यारो, जब हम सुसमाचार के पुस्तकें पढ़ते हैं वहाँ पर यीशु नई वाचा के बारे में बात करते हैं, नई वाचा की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। इब्रानियों अध्याय 9 का 15। मेरे प्यारो, पुराना नियम का मध्यस्थ या पुराना वाचा का मध्यस्थ मूसा था, लेकिन नई वाचा का मध्यस्थ यीशु मसीह है। इब्रानियों अध्याय 9 का 15 में लिखा हुआ है। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इब्रानियों अध्याय 8 का 13। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लुप्त हो गई। इब्रानियों अध्याय 7 का 18। इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। इब्रानियों अध्याय 7 का 22। मेरे प्यारो, नई वाचा का जो मध्यस्थ है वो यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ पर लिखा है यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। मेरे प्यारो, नई वाचा उत्तम वाचा है। नई वाचा के द्वारा हम उद्धार पा चुके हैं और ये नई वाचा के द्वारा एक व्यक्ति पाप क्षमा पा सकता है। ये नई वाचा के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होता तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। इब्रानियों अध्याय 8 का 7। मेरे प्यारो, पुराने वाचा के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा नहीं सकता, लेकिन नई वाचा के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। पुराने वाचा के द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन नहीं पा सकता, लेकिन नई वाचा के द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन पा सकता है। पुराना नियम में हम व्यवस्था की वाचा को पाते हैं, नए नियम में हम अनुग्रह की वाचा को पाते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मेरे प्यारो, आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे।